हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक कविता लेकर आई हूँ जो मुझे नहीं पता है किसने लिखा, पर सच में जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी जानकारी है। और हम लोग आजकल सिर्फ दाल चावल खाते हैं और अपने बच्चों को भी मोटा अनाज नहीं खिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में लाखों बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। तो एक है ना अनाज पर, ये जिसने भी लिखा है सच में बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मैं चाहती हूँ ये जानकारी आप तक भी पहुँचे। तो किसकी रचना है मुझे नहीं पता, पर जिसकी भी है बहुत अच्छी है। तो स्वागत कीजिएगा। बीज हमें जो मिले थे पुरखों से, कि बीज हमें जो मिले थे पुरखों से, उसकी कदर न हमने की। बीज हमें जो मिले थे पुरखों से, उसकी कदर न हमने की। मौसम की मार झेलने की क्षमता थी उनमें, कि मौसम की मार झेलने की क्षमता थी उनमें, या कदर न जानी हमने। दाना सभी का था बारीक, मगर नाम दिया उनको मोटा। दाना सभी का था बारीक, मगर नाम दिया मोटा उनको। पौष्टिकता से थे ये भरपूर, रोगों की भी झंझट ना होता। घास वर्गीय है यह प्रजाति, कि घास वर्गीय है ये प्रजाति, बिन बीजे भी खुद उगाते। घास वर्गीय है यह प्रजाति, बिन बीजे भी खुद उगाते। चींटी चिड़ियों का भी भोजन, मानव को भी निरोग बनाते। अब ये कौन कौन से अनाज हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। कि घास वर्गीय है यह प्रजाति, बिना बीजे भी खुद उगाते। चींटी चिड़ियों का भी भोजन, मानव को भी निरोग बनाते। अब सुनिए कौन कौन से अनाज हैं। कोदो, कोदो कौड़ी शौक चिड़ा। कोदो कौड़ी शौक चिड़ा, विधु उगता सभी दालों के साथ। कोदो कौड़ी शौक चिड़ा, विधु उगता सभी दालों के साथ। बदल बदल कर प्रतिदिन रसोई में, बना कभी न होता हृदयघात। आजकल ज़्यादातर मामले ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका कारण यही है। बदल बदल कर प्रतिदिन रसोई में, बना कभी न होता हृदयघात। ऋषियों ने दी थी हमें यह सौगात, कि ऋषियों ने दी थी हमें यह सौगात, पर हमने खाया सिर्फ गेहूं और भात। ये हमारी चॉइस थी कि हमने सिर्फ गेहूं और चावल को दिया, जो है अपने खाने में स्थान दिया। बाकी चीज़ें हमारे खाने से सब निकल चुकी हैं। ना आपको कोदो मिलेगा, ना कौड़ी मिलेगी, ना शौक मिलेगा, ना चिड़ा बिथू, कुछ भी नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें हमारे अनाज में जब शामिल होती थी तो ना ब्लड प्रेशर होता था, ना शुगर होता था, और ना ही कोई अन्य छोटी मोटी हार्मोनल बीमारी होती थी। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर हो सके तो हमारे इन ऋषियों की दी हुई सौगात को वापस ले आइए और इसको जो है उगा के अपने अनाज में रोज़मर्रा के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं ना कि हम लोग खाने में खूबसूरती और सुंदरता देखते हैं कि कौन सा अनाज कितना खाने में टेस्टी है, टेस्ट देखते हैं। पर टेस्ट ना देखकर अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। अब हमारे ऊपर उतना वर्क भी नहीं पड़ता। पहले जैसे लोग जितना काम करते थे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सभी लोग काम करते थे, सभी लोग मेहनत करते थे। अब हमारे ऊपर इतना काम भी नहीं पड़ता है कि हम लोग अपनी उतनी एनर्जी निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, अगर हो सके तो इन अनाजों को प्रमुखता दीजिए और अपने शरीर से, अपने घर से, अपने आसपास से रोगों को दूर भगाइए। तो फ्रेंड्स, अगर ये कविता पसंद आती है और इसकी कुछ बातें समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा कि ये अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप लोग जो है अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।